क्या हुआ है मुझे अच्छे से पता है। जनक ने क्या किया है, क्या नहीं किया और क्यों किया है, सब जानता हूं मैं। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ अर्शी के बारे में सोचना चाहता हूं। वो बस ठीक हो जाए, इतना ही चाहता हूं मैं। तो हम भी तो यही चाहते हैं ना अनी। बस बुरा लगता है अर्शी को ऐसे डिप्रेशन में देख के। अरे कितना खुश रहती थी वो। सच में अर्शी कितनी खुश थी, शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड थी वो, और अभी वो हॉस्पिटल में है। और कितनी बार मैंने उससे बात करने की कोशिश की है, वो जवाब ही नहीं देती, देखती भी नहीं, स्माइल तक नहीं किया उसने। इनफैक्ट सृष्टि आंटी और विनायक अंकल के साथ भी वो बात नहीं कर रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी से नाराज हो गई है वो। मुझे लगता है कि हमें इन सब चीजों को लेकर नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। वो जल्दी ठीक हो जाएगी। एक बार उसे डिस्चार्ज होने दो, घर आने दो, हम सब हैं उसके आसपास, वो जल्द ठीक हो जाएगी। और इस बात पर अनी भी हाँ में हाँ मिलाता है, पर शुभो ने अब भी अपनी बात पूरी नहीं की है। तुम्हें उसे सपोर्ट करना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इसके आगे उसे दुख दो। बाबा व्हाट डू यू मीन? मैं अर्शी को दुख पहुंचाता हूं? एक बार नहीं, तुमने बहुत बार दुख पहुंचाया है उसे। और अब ऐसा लगता है जैसे अर्शी की ये हाल का जिम्मेदार सब कोई अनी को ही समझ बैठे हैं, पर कहीं फिर से बहस नहीं छिड़ जाए। और हमारे सपोर्ट से ज्यादा तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है अर्शी को। और ये क्या बार बार बोलते रहते हो तुम? उस लड़की को उम्र कैद हो जाती, उम्र कैद हो जाती। अरे अर्शी के बारे में सोचते हो तुम? तुम्हें पता है अर्शी ने कितना सैक्रिफाइस किया है, क्या कुछ किया है। इतना सब होने के बाद भी आज भी तुम्हारे साथ है वो। कम ऑन अनिरुद्ध, तुम उसके मंगेतर हो, तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो ठीक हो रही है, घर आ रही है। That's important. और रोज रोज की वही बकबक सुनकर अनी अब परेशान है घर वालों से, पर क्या ही बोले अब वो। वहीं बड़ो माँ किचन में कुछ खास बना रही है और बहुत बिजी दिखती है। और अब अनी आता है और अपनी बड़ो माँ को अकेले काम करते देखता है और उसे कुछ बुरा लगता है, पर शायद यहीं पर आकर उसे झनक की भी ज्यादा याद आती है। बड़ो माँ को हमेशा वही तो मदद करती थी। जनक, तो मुझ पे विश्वास करके थोड़ा और वेट कर लेती। बस कुछ ही दिनों की बात थी, मेरी बात हो चुकी थी। एक रियलिटी शो है, उसमें तुम्हारी पार्टिसिपेशन की बात चल रही थी, मगर तुमने मुझे उसका मौका ही नहीं दिया। अरे अनी, कुछ चाहिए था बेटा तुम्हें? मुझे वो मैं कुछ लेने आया था। मुझे बता देते, मैं तुम्हारे कमरे में भेज देती। मैं बोल देता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शानदा भी नहीं और झनक का नाम लेते लेते रुक जाता है। घाव हरे हैं अभी। मेरा मतलब है कि झनक भी नहीं है, चली गई है वो, इसलिए मैं खुद आ गया। अनी, हाँ अर्शी ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, वो अच्छी है। मेरा मतलब है जितना ठीक और अच्छा इस हालत में एक इंसान को होना चाहिए। बात की उसने? और झनक की कोई खबर? और अब अनी अपने बड़ो माँ को देखता है। एक वही है जिन्हें झनक की फिक्र है, पर झनक के बारे में अब बात करना भी थोड़ा अजीब लगता है घर में। कश्मीर ही गई होगी ना वो? पता नहीं, वहाँ की पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। तो फिर कहाँ गई होगी? नहीं पता, बस इतना पता है कि उसका बहुत अपमान हुआ है इस घर में। उसके अगेंस्ट साजिश रची गई है, जिसकी हकदार नहीं है वो। शांत स्वभाव की, अकेले कोने में रहने वाली एक लड़की है वो, लेकिन जब भी वो उस कोने से निकल के अपना रास्ता ढूंढती है, वो उसकी एक नई गलती बन जाती है। अनी, वैसे इस बार तुम भी उसे नहीं समझ पाए, बिना समझे उसे गलत मान लिया।
और इसी बात की तो अनी को भी अफसोस है। उसने झनक को समझना ही नहीं चाहा। गुस्से गुस्से में इतनी बड़ी गलती हो गई उससे और वो बिना बताए भी चली गई। और फिर खाने की खुशबू लेता है अनी और जाने क्या तुम मेरे लिए नदरू यखनी और मुद्र पुलाव बनाओगी? देखो तुमसे बेहतर और कोई नहीं बना पाएगा, और अगर तुम बनाओगी ना तो बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। डन है सर जी, मैं जरूर बनाऊंगी आपके लिए। पर उसके अलावा बड़ो माँ भी है जिन्हें झनक की बहुत चिंता भी है और याद सताती है। और अब अनी और माँ इतना सारा सामान क्या बना रही है? मतलब मेहमान आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मेहमानों के लिए नहीं है, कहीं भेजना है। भेजना है? हाँ। कहाँ, किसे? अरे अनी, तू पौधी कहाँ पहुंची बिरयानी? कितने दिनों बाद आपकी वर्ल्ड फेमस बिरयानी खाने के लिए मिलेगी। ये बिरयानी किसी और के लिए बन रही है। किसी और के लिए? किसके लिए बन रही है पता है तुझे? कहीं ये बिरयानी आप उन लोगों के लिए तो नहीं बना रही है? उन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए? अरे वही लोग जिनके घर हम लोग कल शाम को गए थे। हाँ, मैंने मृणालिनी को प्रॉमिस किया था कि मैं उसके लिए बिरयानी बनाकर भेजूंगी। खंडर? हाँ। कैसी कंडीशन? ये बिरयानी तुम्हें मृणालिनी के घर उसे देकर आना होगा। मैं ये बिरयानी उस मृणालिनी के घर नहीं लेकर जाऊंगा। मेरी लक्ष्मी वहां वेट कर रही है और ये बिरयानी के चक्कर में चांस नहीं गंवाना चाहता। अभी लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी? छोटौर? बता दूं? बस करेंगी आप? रहम करेंगी मुझ पर थोड़ा? बहुत अच्छी स्मेल आ रही है मुझे, कुछ अच्छा पक रहा है और वो मुझसे छुपाया जा रहा है। ए पाका चले, कुछ ऐसा पक नहीं रहा है, ठीक है? और ये बड़ों के बीच की बात है, तुम ज्यादा इंटरेस्ट मत लो, तुम चलो मेरे साथ। और अब अंजना जाती है अपना खाना संभालने, पर जैसे ही खुशबू लेती है खाने की, उनको भी एक बार फिर से याद आ जाती है झनक और चिंता होती है उसके बारे में। जनक, मेरी बच्ची, तू कहाँ गई? एक फोन भी नहीं किया तूने। तू सही सलामत तो है ना? तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है? हे भगवान, क्या क्या सोच लेती हूँ मैं। भगवान, उस बच्चे की रक्षा करना। और अब इस तरह अंजना भी शामिल है झनक की सलामती के लिए, जिस घर में अब झनक के बारे में बात भी करना गुनाह है। और अब अनी भी चिंतित है, क्या झनक का कोई खबर आएगा या फिर एक चमकती सितारे को अब सब देखेंगे टेलीविजन पर कुछ ही दिनों में। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको लेकर जाएंगे उस सफर में जहां अब अनी और झनक एक बार फिर मिलेंगे।